उदासी जीवन का एक हिस्सा है, एक भावना जो कभी न कभी हर किसी को छूती है। यह विभिन्न अनुभवों से उत्पन्न हो सकती है, एक असफलता, एक नुकसान या बस दुनिया से अभिभूत महसूस करना। लेकिन जबकि उदासी अपरिहार्य है, इसे आपकी पहचान नहीं बनना चाहिए। इन क्षणों से कैसे निपटा जाए, यह समझना मानसिक और भावनात्मक भलाई बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप उदास महसूस करते हैं, तो सबसे पहले यह याद रखना है कि इस तरह महसूस करना ठीक है। भावनाएं स्वाभाविक हैं और उदासी किसी भी अन्य भावना की तरह आपके मन और शरीर से यह संकेत है कि कुछ ध्यान देने योग्य है। यह कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि इस बात की याद दिलाती है कि आप इंसान हैं। अपनी भावनाओं को दूर करने के बजाय उन्हें अपनाएं। भावनाओं को दबाना बाद में अधिक गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे चिंता या अवसाद। उदासी को महसूस करें, लेकिन इसे आपको काबू में न करने दें। उदासी से निपटने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है इसे व्यक्त करना। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं, दोस्त, परिवार का सदस्य या यहां तक कि एक सलाहकार। अपनी भावनाओं को साझा करने से भावनात्मक बोझ हल्का हो सकता है और आपको नए दृष्टिकोण मिल सकते हैं। कभी-कभी जो आपको परेशान कर रहा है, उसके बारे में बात करना आपको स्पष्टता और राहत दे सकता है। अगर किसी से बात करना संभव नहीं है, तो अपनी भावनाओं को लिखने पर विचार करें। जर्नलिंग आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जो आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। उदासी से उबरने की एक और महत्वपूर्ण रणनीति है उन गतिविधियों में शामिल होना जो आपके मनोबल को ऊंचा करती हैं। जब आप उदास होते हैं, तो उन चीजों में रुचि खोना आसान होता है जिनमें आप पहले आनंद लेते थे। हालांकि इस प्रतिरोध को पार करना आवश्यक है। उन गतिविधियों में संलग्न हों जो आपको खुशी देती हैं, भले ही शुरू में आपका मन न करे। टहलने जाएं, अपना पसंदीदा संगीत सुनें, पेंट करें, नाचें या एक किताब पढ़ें जो आपको प्रेरित करती हो। ये गतिविधियां विचलन का काम कर सकती हैं, आपके मन को उदासी से दूर रखते हुए धीरे धीरे आपके मूड को बेहतर बना सकती हैं। व्यायाम भी उदासी का एक शक्तिशाली उपाय है। शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन्स, जो शरीर के प्राकृतिक मूड लिफ्टर होते हैं, को छोड़ती है। चाहे वह तेज चलना हो, एक वर्कआउट सत्र हो या योग कक्षा, अपने शरीर को हिलाने से संचित ऊर्जा और तनाव को छोड़ने में मदद मिल सकती है, जिससे आप अधिक आराम और सकारात्मक महसूस करते हैं। व्यायाम आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में भी मदद करता है, जो बदले में आपके मूड को बढ़ा सकता है और उदासी की भावनाओं को कम कर सकता है। माइंडफुलनेस और ध्यान भी उदासी को प्रबंधित करने में प्रभावी उपकरण हैं। ये प्रथाएं वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करने पर केंद्रित होती हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उन्हें स्वीकार करना सीख सकते हैं बिना उनकी चपेट में आए। ध्यान आपके मन को शांत करने, तनाव को कम करने और आंतरिक शांति की भावना प्रदान करने में मदद कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ मिनटों की गहरी सांसें भी आपके महसूस करने के तरीके में महत्वपूर्ण अंतर ला सकती हैं। उदासी के समय में आत्म करुणा का अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है। अक्सर जब हम उदास होते हैं, तो हम अपने प्रति कठोर हो जाते हैं। हम खुद को उदास महसूस करने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं या मान सकते हैं कि हमें मजबूत होना चाहिए। हालांकि आत्म करुणा का मतलब है कि अपने आप को उसी दया और समझ से व्यवहार करना जो आप किसी मित्र को प्रदान करेंगे। अपने दर्द को स्वीकार करें, लेकिन उस पर ध्यान न दें। खुद को याद दिलाएं कि उदास महसूस करना ठीक है और आप इससे निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति से जुड़ना भी उदासी का एक शक्तिशाली उपाय हो सकता है। बाहर समय बिताना, चाहे वह पार्क मंड हो, जंगल में या समुद्र तट पर, आपके मन और शरीर पर शांत प्रभाव डाल सकता है। प्राकृतिक दुनिया का अपना एक तरीका है जो हमें जीवन की सुंदरता और सरलता की याद दिलाती है। ताजी हवा में थोड़ी सैर भी आपके मन को साफ करने और एक नए दृष्टिकोण से चीजों को देखने में मदद कर सकती है। कभी-कभी जब उदासी भारी महसूस होती है, तो दूसरों पर ध्यान केंद्रित करना मददगार हो सकता है।
किसी की मदद करना, चाहे वह स्वयं सेवा के माध्यम से हो, सुनने के लिए एक कान देने के माध्यम से या एक यादृच्छिक अच्छे कार्य के माध्यम से, आपके ध्यान को आपकी अपनी समस्याओं से हटा सकता है। अच्छे कार्य न केवल दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि आपके अपने मूड को भी बढ़ावा देते हैं और जुड़ाव और उद्देश्य की भावना पैदा करते हैं। अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उदासी सभी भावनाओं की तरह अस्थायी होती है। यह ऐसा महसूस हो सकता है कि यह हमेशा के लिए चलेगी, लेकिन भावनाएं लहरों की तरह होती हैं। वे उठती हैं, चरम पर पहुंचती हैं और अंततः उतर जाती हैं। अपने आप को इस लहर के साथ बहने दें, यह जानते हुए कि यह गुजर जाएगी। चीजों को एक दिन में एक बार लें और जब आप इस उदासी से गुजर रहे हों तो अपने प्रति धैर्य रखें। अंत में जब आप उदास महसूस करें तो अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें व्यक्त करें और उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी और शांति देती हैं। आत्मकरुणा का अभ्यास करें, दूसरों से जुड़े रहें और याद रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा। इन कदमों को उठाकर आप उदासी के क्षणों को विकास, लचीलापन और अपने आप को गहरे समझने के अवसरों में बदल सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।